अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इंडेंट्स और टेप्स का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हम इंडेंट और टेप को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं वर्ड में। आइए पहले जान लीजिए कि इंडेंट्स होता क्या है। इंडेंट्स बेसिकली अगर आप कोई पैराग्राफ में काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एक पैराग्राफ है। अगर आप इसमें फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा जो है वो इस तरफ तक मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप इंडेंट का यूज कर सकते हैं। इस वक्त ये इंडेंट क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट को अगर आप ड्रैग कर कर थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएंगे तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट थोड़ा सा स्पेस आपको दे देगा वर्ड डॉक्यूमेंट पैराग्राफ में, कि फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़े स्पेस के साथ आएगी और बाकी सब नॉर्मल रहेगी। इस तरीके से फर्स्ट लाइन इंडेंट काफी यूज किया जाता है पैराग्राफ में, आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास राइट इंडेंट भी है, ये जो है वो राइट इंडेंट कहलाता है। अगर आप इसको ड्रैग कर कर लाएंगे तो जो पैराग्राफ है वो राइट की तरफ हो जाएगा। अगर आपने कोई कोट्स वगैरह लिखना है तो वो या पैराग्राफ को छोटा करना है राइट से तो आप, या लेफ्ट से भी, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इस वक्त में जो है वो जो लेफ्ट इंडेंट है उसको भी मैं थोड़ा सा साइड की तरफ ले आता हूँ और जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको इसके बराबर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देखिए, आप पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है कितना जबरदस्त तरीके से आपको दिख रहा है कि हमने सिर्फ कुछ नहीं, और अगर हम इसको यहाँ से पकड़कर ड्रैग करते हैं तो ये एक साथ मूव होगा। तो देखिए, इस तरीके से अगर आपने कोटेशन वगैरह लिखना है, डबल कोट में कोई वर्ड लिखना है, तो वो आप इस तरीके से राइट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और लेफ्ट को थोड़ा सा इस तरफ, लेफ्ट को थोड़ा लेफ्ट की साइड में कर सकते हैं और राइट को राइट साइड में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडेंट्स का यूज किया जाता है। आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज करें, ये काफी यूजफुल है। इसको अगर नॉर्मल पोजीशन में अगर आपने लाना है तो यहाँ से पकड़कर मैंने ड्रैग करके इस तरफ ले आया और इसको यहाँ से पकड़कर इस तरफ ले आया तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया। और अगर लेफ्ट इंडेंट फर्स्ट लाइन इंडेंट करना है तो ऊपर से मुझे इसको पकड़कर इस तरफ लाना होगा और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके दोबारा ले आता हूँ। और अगर दोनों को एक साथ मूव करना है तो यहाँ से मैं पकड़ूंगा बॉटम से, तो इसको मैं लेकर आऊंगा तो ये इंडेंट बनता जाएगा। अगर मुझे सिर्फ ये वाला इंडेंट जो है वो हैंगिंग इंडेंट है वो थोड़ा सा आगे करना है तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा और इसको इस तरफ ले आऊंगा तो हैंगिंग इंडेंट जो है वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा और लेफ्ट जो फर्स्ट लाइन है वो वहीं की वहीं रहेगी। इस तरीके से आप इंडेंट का यूज कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको आप यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं टेप्स क्या होता है। हम टेप्स एक्चुअली यहाँ से आपके पास इस वक्त फर्स्ट लेफ्ट टैप दिया हुआ है। अगर मैं ये 1 की तरफ क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट टैप यहाँ आ गया। इस तरीके से मैं अगर इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, सेंटर आ गया। अगर अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ सेंटर आ गया। इस पर मैं एक बार और क्लिक करता हूँ तो राइट आ गया, तो मुझे यहाँ राइट चाहिए, ये राइट टैप पर आ गया। इस तरीके से मैं इस पर क्लिक कर कर सेंटर वाला यहाँ एक ले लेता हूँ टेप। तो इस टेप को यहाँ इंसर्ट करने का मकसद ये है कि मैं जब भी टेप की प्रेस करूँ तो वो डायरेक्ट इस टेप के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये टाइप जब मैं करूँगा, यहाँ मैंने लिखा कंप्यूटर, तो ये लेफ्ट से टाइप हो रहा है। जैसे ही मैं टेप की प्रेस करूँगा ये इस तरफ आ गया। अगर मैं यहाँ कंप्यूटर लिखूंगा तो क्या होगा, ये सेंटर में टाइप होगा। इस टेप के ये सेंटर में टाइप हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि ये सेंटर में टाइप हो रहा है। तो इस तरीके से टेप की अगर मैंने प्रेस किया तो ये राइट की तरफ है। अगर आपने कोई नंबर वगैरह लिख रहे हैं तो वो अगर आप टाइप कर सकते हैं, 9000 मैंने लिखा तो वो राइट साइड में टाइप हो रहा है। तो नंबर वगैरह के लिए हम एक्चुअली राइट साइड यूज करते हैं। इस तरीके से सेंटर में अगर आपने लिखना है तो टेप की प्रेस करके यहाँ इस जगह पर आए और टाइप कर दें
देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है टैब का, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। अपने काम को आसान करने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है टैब का। आप इसको यूज़ करें और इंडेंट को यूज़ करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट्स आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।